ऐसा ड्रामा जिसका स्क्रिप्ट वही पुराना रहता है, बस अदाकार बदलते रहते हैं। इन्हीं मुश्किलों, ड्रामाई मोड़ों और इसी स्क्रिप्ट के साथ सीजन 2 नई कास्ट के साथ। सोचा जा रहा था आप भी शोएब मलिक की तरह बारात भारत ले जाएंगे। दिखाओ मुझे लड़की, दिखाओ। ओह गॉश, आपने पहले सीजन में देखा। हम मानते हैं मुल्क इस वक्त बिजली के शदीद बुहरान से गुजर रहा है। हम कोई हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठे, हम इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह 3 सालों तक हम मुल्क को बिजली के बुहरानों से निकाल लेंगे। वफाकी हुकूमत काहिल है, सिर्फ बातें करना जानती है और कुछ नहीं। सिर्फ हम ही इस मुल्क को एनर्जी क्राइसिस से निकाल सकते हैं। मैं खुद लोड शेडिंग के खिलाफ जुलूस में अवाम के शाना बिशाना हूँगा। अब आप देखने जा रहे हैं इस सोप सीरियल का सीजन 2 नई कास्ट के साथ। हम मानते हैं मुल्क इस वक्त बिजली के शदीद बहरान से गुजर रहा है। हम कोई हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे, हम इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह 3 सालों तक हम मुल्क को बिजली के बहरानों से निकाल लेंगे। वफाकी हुकूमत हमारे सूबे से ज्यादती कर रही है। मैं खुद लोड शेडिंग के खिलाफ जुलूस में आवाम के शाना बशाना होगा। ऐसा ड्रामा जिसका स्क्रिप्ट वही पुराना रहता है, बस अदाकार बदलते रहते हैं। इन्हीं मुश्किलों, ड्रामाई मोड़ों और इसी स्क्रिप्ट के साथ सीजन 2 नई कास्ट के साथ। शहबाज शरीफ कहते हैं कि बिजली चोरों को अय्याशी नहीं करने देंगे। हाँ, क्योंकि इस काम के लिए उन्होंने टास्क फोर्स जो बना दी है। अगला स्किट देखें। मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच में वसीम अकरम अपने मैच के साथ उनकी फियांसी शनीरा थॉम्सन। हेलो वसीम अकरम साहब, आपने फॉरेनर से शादी क्यों की? जब तक उसे उर्दू या पंजाबी समझ आती है तब तक बंदे को समझ आ चुकी होती है। सोचा जा रहा था आप भी शोएब मलिक की तरह बारात भारत ले जाएंगे। लेकिन आपने ऑस्ट्रेलिया से 1999 के वर्ल्ड कप की हार का बदला लेने का फैसला कर लिया। लव मैरिज है ये? नहीं, क्योंकि मैरिज तो अभी हुई नहीं। मैंने शनीरा को प्रपोज किया है। और शनेरा ने यस कह दिया? नो, मैंने कहा मेरे डैडी से बात करो। बूढ़ों को मनाना इनको बहुत आता। इसने सुष्मिता को भी शादी के लिए मना लिया था। इसने मेरे डैडी को भी शादी के लिए मना लिया। डायरेक्टर साहब, तस्वीर के नीचे टब रखवाएं। वसीम अकरम साहब, आप शनीरा थॉम्सन से कितने मोहब्बत करते हैं? मैं शनीरा से बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये देखें, उसकी तस्वीर मैं वॉलेट में लिए फिरता हूँ। ये कौन है? ये तो मेरा वॉलेट ही नहीं। मैं अपने वॉलेट में शनीरा की तस्वीर रखता हूँ। ये देखें। ये भी तुम्हारा वॉलेट नहीं है? हाँ, और क्या। मेरा वॉलेट वो होगा जिसमें तुम्हारी तस्वीर होगी। मैं अभी पापा से बात करती हूँ, पर वॉलेट दिखाओ तुम्हारा। दिखाओ मुझे लड़की, दिखाओ। ये ओह गॉश। नाज़रीन, अभी शादी में कुछ वक्त है और शादी का माहौल पहले ही पैदा हो गया। इसके साथ ही हमें इजाजत। रिटर्न ऑफ डिक्टेटर द मूवी। कौन है वहां? मैं डरता वरता किसी से नहीं हूं। मैं वही हूं जिसने इस दुनिया में आपकी नस्ल को जिंदा किया है। सबसे लेटेस्ट डिक्टेटर जनरल अल फतेह अल सीसी। कितने सीसी, जितने भी हो, वेलकम वेलकम। मैं बहुत खुश हूं और उदास भी। मगर वो क्यों मुशर्रफ साहब? खुश इसलिए हूं कि तुमने इक़्तिदार पे कब्जा किया है। उदास इसलिए कि तुम सदर नहीं बन सके। लगता है कुर्सी का तख्ता उलटने से पहले तुमने मुझे बहुत स्टडी किया है, इसलिए सदारत अपने पास नहीं रखी। मैं नया हूं, आप सीनियर हैं, कोई मशवरा? यस, सबों को पता होना चाहिए मैं डरता वरता किसी से नहीं हूं सिवाय आर्टिकल 6 के। तो मेरा मशवरा है फौरन मिस्र के आइन को चेंज करो और इसमें आर्टिकल 6 है
तो फौरन इसको निकलवा दो। कोई और मशवरा? यस, मशवरा है, इक्तदार से अलग होकर कभी भी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अपने मुल्क वापस मत जाना। नोट करो। फेसबुक पर अपना फैन पेज हरगिज नहीं बनाना। मैं सोच रहा हूं मुझे मशवरे लेने किसी अरबी डिक्टेटर के पास भी जाना चाहिए। वो क्यों? वो इसलिए, पाकिस्तान में डिक्टेटर का तजुर्बा 10 से 12 साल का होता है और अरबी डिक्टेटर का तजुर्बा 30 साल का होता है। मैं खुश हूँ तुमने डिक्टेटरशिप की नस्ल को जिंदा रखा। जियो अमेरिका। मुशर्रफ साहब की ये वाली बीमारी बढ़ती नहीं जा रही? अच्छा, मुझे इजाजत। सुनो, ये जनरल साहब को बाहर दरवाजे तक छोड़ कर आओ। कहाँ है जनरल साहब? जनरल साहब बुरा मत बनाना, सामने खड़ा हुआ मुजरिम नजर नहीं आए तो उसे पुलिस में तरक्की दे देते हैं। आए, मैं छोड़ कर आता हूं आपको।